अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर शिव कुमार बेरिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगा अखिलेश यादव का रोड शो। सपा कार्यालय से जारी हुआ प्रोटोकॉल। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने नामांकन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इसी को लेकर शनिवार को सपा सुप्रीम अखिलेश यादव का कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से दौरा है। कन्नौज की सदर विधानसभा से अखिलेश यादव ने नामांकन किया और शनिवार को कन्नौज की रसूलाबाद विधानसभा से रोड शो की शुरुआत करेंगे, जो कि 13वां विधानसभा क्षेत्र तक चलेगा, जिसको लेकर रसूलाबाद के पूर्व विधायक शिव कुमार बेरिया ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ रसूलाबाद स्थित पार्टी कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मंत्री विकास कुमार वेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताने के लिए एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगा हुआ है। कार्यक्रम की ये मेहनत रंग लाएगी और अखिलेश यादव ऐतिहासिक मतों से कन्नौज जीतेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक पर निशाना साधे हुए बेरिया ने कहा कि बीजेपी वालों को जब भी अपनी हार नजर आती है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं, लेकिन जनता समझदार है। अखिलेश यादव की छवि विकास पुरुष की है और कन्नौज के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कन्नौज की जनता अखिलेश यादव को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेगी। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव का कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कदम कदम पर विकास है। जिस हवाई पट्टी से उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा वह हवाई पट्टी समाजवादी पार्टी सरकार में ही अखिलेश यादव ने बनवाई। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की जनता बहुत ही समझदार है। उनको भली भांति पता है कि कन्नौज का विकास किसने कराया। 5 वर्ष में कन्नौज में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, इसलिए जनता विकास के नाम पर ही वोट करेगी। कन्नौज क्षेत्र में कैंडिडेट के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी की घोषणा हो गई है। कल उनका नामांकन था कन्नौज में। बहुत बड़ी भीड़ के साथ नामांकन हुआ और नामांकन के साथ ही निश्चित हो गया माननीय अखिलेश जी इस लोकसभा क्षेत्र से लाखों वोट से जीत कर जाएंगे। और कल पहला कार्यक्रम रोड शो के रूप में रसूलाबाद विधानसभा को मिला है। 11 बजे हवाई पट्टी पर उतरेंगे और वहाँ से गहिरा चौराहा होते हुए कंजहरी, अंगदपुर, पहाड़ीपुर, रसूलाबाद होते हुए निकलेंगे। उसी की तैयारी के रूप में आज बैठक थी। सारे विधानसभा के प्रमुख नेता यहाँ मौजूद थे। उन प्रमुख नेताओं में जैसे पुष्पेंद्र यादव, सुरेश यादव, आलोक रतन यादव, विकास यादव, गुप्ता जी क्या पूरा नाम दिया, विजय गुप्ता, तो बेटा क्या नाम देते हो पूरा, अध्यक्ष भी थे और सारे सेक्टर जोन के अध्यक्ष भी थे। सारी भारी भीड़ के साथ आया और ये वादा किया कि कल रोड शो में हजारों कार्यकर्ता पहुंचेगा। भारी रोड शो होगा और इसी रोड से शो के माध्यम से रसूलाबाद लोकसभा का चुनाव अपनी पूरी तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि पहले जो टिकट घोषित हुई तब लग रहा था कि इंडिया नेपाल का चुनाव है, अब लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का चुनाव। आप क्या कहेंगे इसका? आखिर जनता के चुनाव जो 5 वर्ष के बाद होते हैं उसमें नेता 5 साल में किए गए अपने कार्यों का लेखा जोखा देता है। ये कोई भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो हो नहीं रहा है। हर चुनाव में भारत पाकिस्तान, हर चुनाव में हिंदू मुसलमान। आपने 5 साल तक इस क्षेत्र में क्या किया है, क्या विकास का काम किया है? मुझे लगता है 5 साल में रसूलाबाद या कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में एक भी विकास के रूप में ईंट का पत्थर नहीं लगा। एक भी कोई विकास का काम नहीं हुआ। और जहां तक अखिलेश यादव जी को देखा जाए तो अकेले रसूलाबाद भी अगर आप देख लोगे तो लाखों करोड़ रुपए के काम रसूलाबाद में हुए हैं, जो सबके सामने है। वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं जी, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साह तो जैसे ही घोषणा हुई थी
वैसे ही उत्साह पूरे कन्नौज पार्लियामेंट में नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में हर्ष और उल्लास के साथ पूरा कन्नौज खुश है। और अभी आप पूछ रहे थे मंत्री जी से कि दूसरे कैंडिडेट कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैचअप हो रहा है। इससे ये आप देख लीजिए, ये सही कह रहे हैं मंत्री जी ने कहा है कि ये युद्ध नहीं हो रहा है पाकिस्तान से, हर जगह बात वही होती है। बात ये हो रही विकास की, तो पहली ही बात विकास की, जहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी जिस एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जिस हवाई पट्टी पे उतरेंगे, वो अखिलेश यादव जी ने ही हवाई पट्टी बनवाई है। रसूलाबाद में कहाँ नसीब थी हवाई पट्टी। ये जो इंडिया पाकिस्तान करते, कभी इन्होंने एक टुकड़ा भी कहीं पक्का बनवाया है? हवाई पट्टी उन्होंने बनवाई है। हवाई अड्डे पट्टी पे खुद ही उतर रहे। पूरी रोड जो चल कर आएंगे, जिसपे जनसंपर्क है, रोड शो है, जिससे लोगों से मिलेंगे, वो रास्ता भी, रोड भी पूरा समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। आपके रास्ते में इतना बड़ा सर्किट हाउस है, रसूलाबाद आपका लग रहा है कि ये रसूलाबाद है, पूरा शहर मालूम पड़ता है। रात में लोग आते भूल जाते रास्ता के रसूलाबाद वही एक दूसरा है। ऐसे लोग इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान ही समझते हैं तो हर राउंड में, हर बार पर छक्का माननीय अखिलेश यादव जी मारेंगे, जो पूरा देश देखेगा 4 तारीख को। ये चारों खाने, ये तो इनकी तो कोई विसात ही नहीं, इनके मोदी चारों खाने चित्त मिलेंगे। ये नज़ारा पूरा देश में होने जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि टिकट परिवार में ही थी, इस पर क्या कहेंगे? ये केशव मौर्य को कुछ नहीं कहते। इनको जो स्क्रिप्ट मिलती है बोलने के लिए, वो उनको बुलवाया जाता है। अपना खुद विधानसभा का चुनाव हार गए, वो दूसरे की बात क्या करेंगे? क्या माने, किन मुद्दों पर चुनाव होगा कन्नौज लोकसभा? विकास के मुद्दे पर, केवल विकास के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, देश बचाने के मुद्दे पर, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के आय बढ़ाने की लागत पर, रोजगार में, और खास तौर से पीडीए की भी जो बात हो रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अपर कास्ट के लोग, सारे लोग इस पे शामिल है। सबके हित की बात हो रही है और सारे लोग इस पार्टी को जिताने में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जिताने में पूरी ताकत से, जान जोखिम लगा करके नौजवान, किसानों, मजदूर पूरी ताकत से लगे हैं। वो आपको नज़ारा कल देखने को मिलेगा। जो 12 घंटे के नोटिस पर ये पहला नेता ऐसा होगा जिसमें आपको हजारों कार्यकर्ता भीड़ के साथ, उमंग के साथ आपको नाचते हुए, थिरकते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये समाजवादी पार्टी को आपको कल नज़ारा नजर आएगा।